स्टूडेंट्स, बेटा हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है इसके अंदर हमारा ये 7 चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर हमारा हाफ चैप्टर कल हो चुका था। आज हम बचा हुआ चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो हमारा रिमेनिंग पार्ट में आपका आता है सीजन्स। आज हम इसके अंदर सीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे इंडिया के अंदर मेनली 3 सीजन्स बताए गए हैं, समर, विंटर एंड मानसून। लेकिन कई जगह कई बुक्स के अंदर इसमें स्प्रिंग और ऑटम भी जोड़ा गया है। तो हम इन पाँचों के बारे में ही इस बुक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है आपका समर सीजन। तो देखिए, समर सीजन में क्या है, जो समर सीजन है वो हमारे इंडिया में मिड मार्च में स्टार्ट होता है और ये जून के एंड तक चलता है। इसके समर के अंदर क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। और जो चारों तरफ क्या है, होल कंट्री स्टार्ट्स गेटिंग हॉटर। जो पूरा देश है वो क्या है, हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। जो डेज हैं, डेज बिकम लॉन्गर, दिन लंबे लंबे हो जाते हैं। नाइट्स बिकम शॉर्टर, जो रातें हैं वो छोटी हो जाती हैं। हॉटेस्ट प्लेस इज नियर बीकानेर इन राजस्थान। और पूरे इंडिया के अंदर राजस्थान का जो बीकानेर स्थान है वो सबसे हॉट हो जाता है, सबसे गर्म हो जाता है। द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर नॉट वेरी हॉट इवन इन समर्स। जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है वो गर्मियों में ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, वो सारे माउंटेन एरियाज़ हैं, वहाँ पर स्नोफॉल होती रहती है। द वेदर रिमेन्स प्लीजेंट। वहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा रहता है। प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया रिमेन्स हॉट। और इस सीज़न के अंदर यानी गर्मियों में जो प्लेटू रीजन है इंडिया में वो बहुत गर्म हो जाते हैं। लेकिन जो कोस्टल प्लेन्स है वो उनका वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, वो वहाँ का जो आपका क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, वो ना तो बहुत गर्म होता है ना ही बहुत ठंडा होता है। वहाँ का मॉडरेट क्लाइमेट हो जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू। गर्म और सूखी हवाएं जब नॉर्दर्न प्लेन्स में चलती है तो उसे गर्मियों में जो चलने वाली हवाएं हैं उसे लू कहा जाता है। डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन इन इवनिंग। और शाम के समय धूल भरी आंधियाँ चलती हैं गर्मियों में। और इसके अलावा जो समर कई जगह पर क्या है, डस्ट स्टॉर्म्स के साथ हल्की बारिश भी आती है। और समर रेन इज कॉल्ड। और इस गर्मियों वाली बारिश को आसाम में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। और वेस्ट बंगाल में भी इसे काल बैसाखी कहा जाता है। केरला और कर्नाटका में इसे मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। क्योंकि या इसे मैंगो रेन भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जब ये बारिश आती है तो उस समय वहाँ पे मैंगो की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, इसलिए इसे मैंगो शावर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका था बेटा समर सीजन। अब आगे है आपका मानसून। अब देखिए मानसून में क्या है, द मानसून सीजन इन इंडिया स्टार्ट्स इन द एंड ऑफ जून। अब जून चल रहा है, जून की जो एंडिंग में जो सीजन स्टार्ट होगा वो हमारा मानसून सीजन स्टार्ट हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा, एंड टिल द एंड ऑफ सितंबर। और सितंबर के लास्ट तक मानसून चलता है। इस सीज़न में क्या होता है, द विंड्स कैरिंग मॉइस्चर। ये जो इस समय जो हवा चलती है वो नमी वाली होती हैं, जो कहाँ से आती हैं, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से आती हैं। और इसीलिए इन्हें मानसून विंड्स भी कहा जाता है। मानसून विंड्स कॉज रेनफॉल फर्स्ट इन कोस्टल रीजन इन जून। और जो मानसून सीजन हमारे भारत में सबसे पहले जून में कोस्टल एरियाज़ में ये अंदर एंटर करता है, केरला में एंटर करता है। एंड टेक द होल कंट्री इन इट्स ग्रिप बाई जुलाई। और पूरे जुलाई में ये पूरे होल कंट्री, पूरे देश के अंदर फैल जाता है। इसके अलावा जो मानसून सीजन है उसके अंदर द रेनफॉल इन इंडिया इज़ नॉट इवन डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो भारत के अंदर जो बारिश होती है वो इवन उसमें इक्वल नहीं होती है। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं बहुत कम होती है। जैसे आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, इनके अंदर हैवी रेनफॉल होती है। लेकिन राजस्थान, गुजरात, इन जो एरियाज़ हैं इसके अंदर बहुत ही नॉर्मल या स्कैंटी या मतलब बिल्कुल ना के बराबर रेनफॉल होती है। फार्मर्स ईगरली वेट फॉर द रेन। जो फार्मर्स है वो क्या है, बारिश की वेट करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें कल्टीवेशन ऑफ राइस, क्योंकि चावल की खेती के लिए उन्हें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और जो उनकी जो आवश्यकता है वो सिर्फ बारिश, वर्षा के द्वारा ही पूरी हो सकती है। तमिलनाडु नॉट रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन। तमिलनाडु एक अकेला ऐसा स्टेट है जहां मानसून सीजन में बारिश नहीं होती, बाकी पूरे इंडिया के अंदर होती है। यहाँ पर जो बारिश होती है वो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी कि जब मानसून लौटता है तो यहाँ पर लौटते मानसून की बारिश होती है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में यहाँ पर बारिश होती है। ये आपका था बेटा रेनी सीजन। नेक्स्ट है ऑटम। ऑटम में देखिए, ऑटम होता है जब पेड़ अपने पत्तियाँ गिरा देते हैं। मैनी प्लेसेज इन इंडिया हैव ए शॉर्ट स्पेल
ऑफ ऑटम, इट इंडिकेट द ऑनसेट ऑफ विंटर। ये विंटर जब ये सर्दियों की शुरुआत होती है उसको इंडिकेट करता है। वेदर रिमेन्स कूल एंड प्लीजेंट, इस समय के अंदर जो मौसम है वो बहुत ही सुहावना हो जाता है। ट्री शेड देयर लीव्स, और जो पेड़ है वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इस सीजन के अंदर सभी पेड़ों की पत्तियां गिर जाती हैं। आगे बेटा विंटर, अब देखिए विंटर सीजन, जो सर्दियों का टाइम होता है वो कब स्टार्ट होता है, क्या होता है इसके अंदर। द विंटर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम मिड नवंबर, मिड नवंबर से स्टार्ट होता है एंड लास्ट द एंड ऑफ जनवरी, और जनवरी तक चलता है। इस इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। और दिसंबर और जनवरी जो हैं हमारे इंडिया के सबसे कोल्डेस्ट मंथ है, सबसे ठंडे महीने हैं। और इस सर्दियों में नाइट्स आर लॉन्गर, रातें लंबी हो जाती हैं और डेज छोटे हो जाते हैं। कोस्टल एन्जॉयज प्लीजेंट वेदर वाइल माउंटेन्स आर वेरी कोल्ड, और इस समय के अंदर जो माउंटेन एरियाज है वहाँ बहुत ही ठंड हो जाती है, वहाँ पर स्नोफॉल होती है। स्नोफॉल इज कॉमन इन दिस सीजन बिकॉज इन प्लेस लाइक कश्मीर शिमला के अंदर इस समय सर्दियों में स्नोफॉल होती है। और विंटर सीजन के अंदर स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम द वेस्ट, और जो वेस्ट साइड से स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं उन्हें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहा जाता है। एंड कॉज लाइट रेनफॉल, और इसकी वजह से प्लेन एरियाज़ के अंदर हल्की बारिश होती है और माउंटेन एरियाज़ में स्नोफॉल होती है। अ मेजर पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन्स ड्राई, भारत का एक बहुत बड़ा पार्ट सूखा रह जाता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन, क्योंकि सर्दियों में बारिश नहीं होती है। एंड एन एक्सेप्शन इज़ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, लेकिन केवल तमिलनाडु एक अकेला ऐसा स्टेट है जहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है, जो मैंने आपको जस्ट अभी ऊपर बताया था, जिसमें लौटता मानसून होता है। उसमें नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने हैं जो तमिलनाडु में बारिश करते हैं। विच गेट्स हैवी रेनफॉल, और इस समय तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। लास्ट है बेटा आपका स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग में देखो क्या होता है, जब पेड़ों के ऊपर नई पत्तियां आ जाती हैं तो ये विंटर और समर के बीच का सीज़न होता है, और इस सीज़न को स्प्रिंग सीजन के नाम से जाना जाता है। इस सीज़न के अंदर ना तो टेम्परेचर बहुत ही गर्म होता है, ना ही बहुत ठंडा होता है। एंड ट्रीज बिगिन टू ग्रो न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स, और पेड़ों पर नई पत्तियां और नए फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं। बेटा ये आपका आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस करना। ओके, थैंक यू।